नमस्कार, रेपी प्रेजेंट्स आईपीएल 2024 विद मी यानी देवाशीष नीलो से मैं स्वागत है। कल का मैच आईपीएल के इतिहास के पन्नों पे दर्ज हो गया। क्या अद्भुत मैच, क्या रोमांच भरा मैच। मुंबई इंडियंस जो 5 बार की विजेता और टीम अगर हम देखेंगे तो सितारों से सज्जित, सिर्फ सज्जित ही नहीं, अगर पुराना परफॉर्मेंस उठा के देखेंगे तो उन्होंने किया भी है। वहीं पे सनराइजर्स हैदराबाद, इतिहास रचने वाली टीम, क्या अद्भुत और मुझे लगता है कि ये एक अचंभित करने वाला परफॉर्मेंस हो गया। और मैं अकेला बयान नहीं कर पा रहा हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसे एक्सपर्ट को मेरे साथ बुलाऊं जो एक इतिहास, जो साक्षी बने हैं। हमने देखा, आपने देखा, और जिन्होंने मिस किया उन्होंने मिस कर दिया। तो जब हम साक्षी बने हैं तो मुझे लगता है कि शेयर भी हम एक ऐसे एक्सपर्ट के साथ करें जो क्रिकेट खेले हैं और क्रिकेट के बहुत अच्छे जानकार हैं। मेरे साथ हैं देवेंद्र परमार, एक्स रणजी ट्रॉफी प्लेयर और जॉइंट सेक्रेटरी इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन। देवेंद्र, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार दादा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस शो में बुलाया। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कल एक बहुत अद्भुत मैच देखने को मिला। इतना अद्भुत जिसमें काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स बने। 500 रन हमें T20 मैच में देखने को मिले। उसके बाद 38 छक्के देखने को मिले, कुछ अच्छी इनिंग्स, अच्छी बॉलिंग्स, बहुत अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिले। अगर बैट्समैन से पूछा जाए कि ऐसे बैटिंग विकेट तुम्हें चाहिए तो वो हमेशा बोलेंगे कि ऐसे ही बैटिंग विकेट हमें चाहिए, हमेशा चाहिए। बॉलर से पूछेंगे तो बॉलर के लिए कब्रगाह, वो कभी ऐसे विकेट पर बॉलिंग करना नहीं चाहेंगे। और फैंस हमेशा ऐसा मैच देखना चाहेंगे। तो कल का एक अद्भुत मैच। हम बैटिंग की स्टार्ट देखते हैं। देखिए, होम एडवांटेज डेफिनेटली किसी भी टीम के साइड रहता ही है। साथ में ट्रेविस हेड, मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ देवेंद्र जी, ये 2017 में शायद अपना आखिरी आईपीएल मैच खेले थे। उसके बाद अब मैच खेल रहे हैं आईपीएल का, और क्या बैटिंग की है। तो ये जो बैटिंग है, मतलब ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है ना, एक नॉर्मल, एक एवरेज टीम तो नहीं कह सकते, एक अबव एवरेज टीम को कैसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी टीम में हमने परिवर्तित होते हुए देखा। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, आप क्या इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? शुरुआती तौर पर हेड की जो बैटिंग देखेंगे, जिस तरीके के उन्होंने स्ट्रोक्स खेले हैं, उनके शुरुआती स्ट्रोक से ही ये समझ में आ गया था कि टीम मैनेजमेंट, कैप्टन और इनकी तरफ से इस प्रकार का साफ मैसेज था कि आपको करो या मरो की स्थिति में आना है। और शुरुआती मैच बॉम्बे से मैच है, जीतते हैं, पॉइंट्स टेबल पर आगे जाते हैं। तो ये साफ था कि इन्हें जिस तरीके से आगे भी इनकी पार्टनरशिप चली अभिषेक शर्मा के साथ में, और इन लोगों ने दोनों बैट्समैन बहुत आगे तक लेके गए। तो ये साफ था कि कल ये सोच के आया था कि हमें मार के ही खेलना है। उससे बढ़िया फाउंडेशन नहीं हो सकता। 10 ओवर में ये भी इतिहास कि 148 रन आज तक किसी टीम ने नहीं बनाए। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं बटराम और क्लासेन, तो इनकी पार्टनरशिप को भी आप कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। और उस बीच में इनकी पार्टनरशिप तो हुई, इनके खेल को हम नकार नहीं सकते। जो प्रदर्शन है वो अद्भुत है, लेकिन कहाँ चूक मुंबई इंडियंस से हुई कि वो पार्टनरशिप को ब्रेक नहीं कर पाए, या वो मोमेंट, जो उनका मोमेंटम बना हुआ था, उसको रोक नहीं पाए। दादा, आप देखेंगे मुंबई इंडियंस के सबसे अच्छे बॉलर्स, विश्व के सबसे अच्छे बॉलर्स यदि अगर उनके पास में है तो वो जसप्रीत बुमराह है। जसप्रीत बुमराह को 1 ओवर दिया गया, चौथा ओवर दिया गया, उसके बाद उनको लाया जाता है 14वें ओवर में। वो विश्व के ऐसे बॉलर हैं जो नई बॉल से हमेशा सामने वाली टीम के शुरुआती विकेट लेते ही हैं। अपने मेन बॉलर्स को आप शुरुआत में न लाते हुए 14वें ओवर में लेके आ रहे हैं, जब मैच का स्कोर 275 पहुँच गया। तो यहाँ पर उस बॉलर्स को नहीं लाना मुझे एक बहुत बड़ी चूक दिखाई देती है मुंबई इंडियंस के कप्तान की। यस, आई एग्री विथ यू, क्योंकि अगर हम पिछले कई संस्करण देखेंगे और जो 5 बार के जब चैंपियन बने हैं, तो मुंबई इंडियंस की स्ट्रेंथ ही वही रही है कि नए बॉल पे हमेशा उनको विकेट्स मिले हैं। ये 2 मैच से मुझे ऐसा लगता है कि वो पैनापन या तो खिलाड़ी में, अब बुमराह तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पैनापन खो गए, वो तो वर्ल्ड के अभी बेस्ट बॉलर हैं, किसी भी फॉर्मेट में आप देख लें। क्या ऐसा लगता है कि टीम मैनेजमेंट और कप्तान हार्दिक कुछ मुझे लगता है थोड़ा सा एक प्रेशर
तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल दादा, हार्दिक दिखाई दे रहे हैं कि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, वो जिस तरीके का एक्ट कर रहे हैं ग्राउंड पे कि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। पहले मैच पे आपने देखा होगा स्पेक्टेटर्स ने उनको बहुत बू किया, उसके बाद नेक्स्ट मैच पर पे भी उनसे कुछ गलतियां हुई, कैप्टनशिप में कुछ गलती हो रही है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो पिछला सत्र IPL का वो खेले थे, जिस कॉन्फिडेंस से वो टीम को फाइनल तक लेके गए थे, वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर वो दबाव है, वो मानसिक दबाव है। वो दिखा रहे हैं कि वो नहीं है, वो बहुत अच्छी तरह टीम को टैकल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हैं। ये टीम मैनेजमेंट को संभालना होगी। देखिए, हाँ, मतलब यही है कि हम अगर बाकी टीमों को देखें तो जो कॉम्बिनेशन हमको दिख रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, जो कॉम्बिनेशन, जो अंडरस्टैंडिंग, मतलब आंखों ही आंखों में बात हो गई वाली चीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे तो संजू सैमसन, उसके साथ बटलर और ऐसे कई प्लेयर्स हैं। भाई पैट कमिंस को भी कल देखेंगे तो मयंक अग्रवाल और बाकी जो इंडियन प्लेयर्स हैं जो जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे। तो क्या आप सहमत हैं कि ड्रेसिंग रूम का भी एटमॉस्फेयर बहुत एक ऐसा होना चाहिए जो टीम को प्रेरित कर सके परफॉर्मेंस के लिए? रोहित शर्मा नो डाउट वर्ल्ड के सबसे बेस्ट कैप्टनों में से एक है। तो जब रोहित शर्मा हमारी टीम में है, कैप्टनशिप अगर वो नहीं भी कर रहे हैं तो उनसे बहुत ज़रूरी राय मशवरा लिया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा दरकिनार किया गया और पब्लिक को भी ये देख के अच्छा नहीं लग रहा। इतना ह्यूज एक्सपीरियंस है उनको, उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाना चाहिए। बुमराह, इनसे बात की जाना चाहिए। ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है। मार्करम और क्लासेन, क्या अद्भुत पारी दोनों ने खेली है। और जिस तरह से देवेंद्र ने भी बात बताया कि ठीक से बॉलर को यूज़ नहीं कर पाना भी इनकी एक इनिंग को बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गया। लेकिन क्लासेन का मैं कहना चाहूँगा, मैंने पिछले एपिसोड में भी यही कहा था कि क्लासिक और जिस तरह से इस फॉर्मेट में वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और सबका ध्यान आकर्षण कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वो एक बहुत बड़ा रोल इस IPL में सनराइजर्स के लिए प्ले करेंगे। अब हम बात करते हैं कि मुंबई इंडियंस की बैटिंग के लिए आते हैं। एक बहुत अच्छा स्टार्ट, जैसा स्टार्ट होना चाहिए था, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर इतने विशाल स्कोर को चेस करने जाते हैं तो निश्चित तौर पे मुंबई इंडियंस की बैटिंग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुंबई इंडियंस की बैटिंग के पास में कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। उनको उनके चेस के लिए जाना था। वर्ल्ड के बहुत अच्छे बैट्समैन उनके पास में थे और वैसा ही उन्होंने स्टार्ट किया। रोहित शर्मा ने, जैसा कि आपने देखा, मैंने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, उन्होंने जो स्टार्ट किया एक अद्भुत स्टार्ट किया और जो स्टार्ट चाहिए था वो उस टीम को मिल चुका था। डेफिनेटली। उसके बाद फिर तिलक वर्मा, जो मैंने कहा था कि भाई अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है, जिन बच्चों के मैंने नाम लिए थे उनमें से एक सितारा ये भी है जो भारतीय क्रिकेट टीम में है अभी और आगे का भविष्य भी है। लेकिन ऐसा क्या हार्दिक ने गलत किया? वो लंबी पार्टनरशिप हुई और ऐसा क्या किंग्स सनराइजर्स ने ऐसा क्या वो काम किया जिससे वो मैच को अपनी गिरफ्त में करते गए? मैच गिरफ्त में था लेकिन पकड़ मजबूत करते गए। तो ऐसा कौन सा क्षण आपको लगता है कि जहां से मैच टर्न हुआ? 12 ओवर तक देखा जाएगा तो मैच जिस स्थिति में चल रहा था उस समय तक ये लग रहा था मुंबई इंडियंस कैन चेज द स्कोर। यस, 14 का एवरेज उनका चल रहा था और 13 पॉइंट समथिंग 38 का उनका रिक्वायर्ड रन रेट था। वहाँ पर हार्दिक पांड्या जो गलती पहली इनिंग में अपनी इनिंग में कर चुके थे, पेट कमिंस ने वो गलती नहीं होने दी। आपने बिल्कुल सही बोला। वो अपने सबसे अनुभवी बॉलर को लेकर के आया, भुवनेश को। पहले 2 ओवर वो करवा चुके थे, तीसरा ओवर और उनका खुद का तीसरा और मैच का 13वां ओवर, 2 ओवर में जबकि 28 रन दे चुके थे। 28 रन दे चुके थे वो। फिर भी उन्होंने भरोसा किया कि वो सही समय था ये जोड़ी को तोड़ने के लिए, ये रन के अंबार जो बहाव चल रहा है उस पर बांधने के लिए। वहाँ पर भुवनेश्वर ने अपना रोल निभाया और उस ओवर में सिर्फ 5 रन गए, जहाँ से मुझे लगता है कि ये मैच का टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद पेट कमिंस ने खुद ने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए नेक्स्ट ओवर लिया और उन्होंने एक विकेट भी लिया। यहाँ पे बड़ा डिफरेंस आ गया। इन ओवरों में यदि अगर 20 रन आ जाते और विकेट ना गिरता तो मैच की स्थिति कुछ और होती। 31 रन से मैच हारे हैं तो मैच की स्थिति कुछ और होती। ये मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट था। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि अगर हम जब एनालाइज करने बैठते हैं तो हमको सारी चीज़ें लेनी पड़ती है। किस टीम ने अच्छा किया, किस टीम ने अच्छा नहीं किया। देखिए, जिस दिन जो मैच होता है और जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जो इम्प्लीमेंट करते हैं और जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन होता है, तो जो जीता वो सिकंदर।
ये बिल्कुल सही है। और मुंबई इंडियंस का हम कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन हाँ हम बैठे एनालाइज कर रहे हैं। तो हम एनालाइज कर रहे हैं कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। और हमें बहुत खुशी है कि इस अद्भुत मैच को जो इतिहास के पन्नों पे अपने आप को दर्ज करा गया है, और एक जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा, और निश्चित तौर पे देवेंद्र जी जिस तरह से इस मैच के बाद ट्रांसफॉर्म हुई है, मुझे लगता है सनराइजर्स हैदराबाद और कुछ कमाल करेगी। सनराइज हैदराबाद का अनुभव, ये इस मैच का अनुभव उनको इस टूर्नामेंट पे आगे तक काम आएगा। देवेन का एनालिसिस बहुत सटीक है कि 13वां ओवर और 14वां ओवर जहां से मैच टर्न हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि देवेन वहां पे एक उम्मीद उस समय और भी थी कि जब टीम डेविड और हार्दिक दोनों बड़े प्लेयर्स हैं और बड़े स्ट्रोक्स खेलते हैं, और ऐसे मौक़ों पे कई बार चेस कर चुके हैं। तो मुझे लगता है जो स्टार्ट भी हार्दिक ने वैसे ही किया था, पहला बॉल और दूसरे बॉल पे छक्का चौका 10 रन आ चुके थे, लेकिन वहाँ उनसे चूक हुई जो नैसर्गिक खेल है उनका, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, बड़े शॉट्स खेलते हैं। वहाँ मुझे लगता है कि वो जो शॉट्स को वो बाउंड्री के बाहर कर सकते थे या बड़े कन्वर्ट कर सकते थे बाउंड्रीज में, वो उन्होंने उसको जो हिट करने की कोशिश की, वो डाउन द ग्राउंड की, जिससे मुझे लगता है कि वो चाहते थे उसको बड़े शॉट्स में कन्वर्ट कर सकते थे। तो जो 20 बॉल पे 24 रन वहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता एक बड़े क्रिकेटर से, एक बड़े प्रोफेशनल से, जो जिसका खेल जो नैसर्गिक है। तो मुझे लगता है यहाँ चूक हुई है। बैठना चाहिए टीम मैनेजमेंट को, बात करना चाहिए, क्योंकि यहाँ मुंबई इंडियंस की बात है, उस टीम की बात है जो आईपीएल की जान कह सकते हैं, आईपीएल की शान कह सकते हैं। और दर्शक, ये 2-3 फ्रेंचाइजी ऐसी है जिनके दर्शक इंटैक्ट हैं। तो मुझे लगता है कि एक ये भी बहुत बड़ा कारण था कि 31 रन हो सकता था कि ये चेस भी हो सकता था, लेकिन यही इतिहास के पन्नों पे दर्ज होना था। ट्रांसफॉर्मेशन सनराइजर्स हैदराबाद का होना था, और कहीं आकलन के लिए मुंबई इंडियंस को फिर पुरानी स्थिति में आना होगा, आकलन करना होगा और आगे बढ़ना होगा। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद आपके अपने चहेते शो रेबी प्रेजेंट्स आईपीएल 2024 विद मी, यानी देवाशीष नीलो से। और देवेन, हम आपको इसी तरह बुलाते रहेंगे क्योंकि आपका एनालिसिस बहुत सटीक और आपका एक्सपर्टाइज है। आप बहुत बड़ा क्रिकेट खेले हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी जुड़े हैं, आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं, तो आपके एक्सपीरियंस का, आपके ज्ञान का, आपके एनालिसिस का हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे और उसका लाभ लेते रहेंगे। थैंक यू।